सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बताइए, गुजरात ने अभी ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो कमलम कर दिया। और इसी तरह से आपको याद आएगा, मोंक फ्रूट जो चाइना से लेकर के आए, सबसे पहले कहाँ पे उसकी खेती की जा रही है? हिमाचल प्रदेश में, याद रखना। नेल्सन मंडेला डे, यह हम मनाते हैं 18 जुलाई को। और आपको याद होगा 2021 का नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार ये किसे मिला था? रुमाना सिन्हा सहगल को। देश का पहला कोरोना वायरस का टीका किसे लगाया गया? तो मनीष कुमार को लगाया गया। हावड़ा कालका मेल ट्रेन का नाम नया नाम क्या रखा गया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे रखा है, नेताजी एक्सप्रेस। और पराक्रम दिवस, नेताजी के जन्मदिन को ही हमने मनाना शुरू किया इसी साल से, यानी कि 23 जनवरी को मनाएंगे अब हम पराक्रम दिवस। WHO के पहले CEO का नाम बताइए। अनिल सोनी है, इसी साल बने थे, ये दिसंबर की बात है। और WHO की स्थापना कब होती है? 7 अप्रैल 1948 को। यही कारण है कि हम हर साल 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। WHO के अध्यक्ष का नाम है तेद्रोस अधानोम। इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। और WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष क्या नाम है उनका? डॉक्टर पैट्रिक अमोथ। सिडबी के अध्यक्ष का नाम बताइए। शिव एस रमन। और एन रमन्ना तो आप जानते हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है हमारे 48 नंबर के। सिडबी का हेडक्वार्टर आपको लखनऊ में मिलेगा। नाबार्ड के अध्यक्ष का नाम बताइए। गोविंद चिंतालू है। नाबार्ड मतलब होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना होती है 1982 में। मुंबई में हेडक्वार्टर इसका। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये आपका एनवी रमन्ना हो गए 48 नंबर के। और पूछा जा रहा है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क एरिया की दृष्टि से, साउथ बटन नेशनल पार्क, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। अगर सबसे बड़ा या सबसे ऊंचाई पर आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा है? हेमिस नेशनल पार्क है, लद्दाख का। बढ़ते हैं आगे। और हाँ गाइस, देखिए, इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, विश्व प्रत्यायन दिवस, वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 9 जून को। और इसकी थीम क्या थी? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फिर है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर कब मनाया जाता है? यानी कि बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस 12 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। अब बताइए, अंतरराष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस कब होता है? इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, ये 13 जून को होता है। और इसकी थीम थी स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। अच्छा, विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये 14 जून को मनाया जाता है। और इसकी क्या थीम थी? गिव ब्लड एंड कीप्स द वर्ल्ड बीटिंग। फिर बताइए, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस यानी कि वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे 15 जून को होता है। इसकी क्या थीम थी? एक्सेस टू जस्टिस, न्याय तक पहुंच। एक बुजुर्गों को लेकर एक डे और होता है, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन, वो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। फिर बताइए, अंतरराष्ट्रीय परिवार प्रेक्षण दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, ये 16 जून को होता है। इसकी थीम क्या रही? रिकवरी एंड रेजिलियंस थ्रू डिजिटल एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन। और एक अंतरराष्ट्रीय परिवार दिवस भी होता है जो 15 मई को होता है। और उसकी क्या थीम थी? वैसे उसकी थीम थी फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजीज। अच्छा, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस, इंपॉर्टेंट है ये, इंग्लिश में बोलेंगे इसे वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट, ये 17 जून को मनाया जाता है।
और इसकी थीम क्या थी? रिस्टोरेशन लैंड रिकवरी, वी बिल्ड बैक बेटर विद हेल्दी लैंड। अब बताइए वर्ल्ड गैस्ट्रोनॉमी डे कब होता है? ये 18 जून को होता है। उसके अलावा ऑटिस्टिक प्राइड डे पूछेंगे तो ये भी 18 जून को ही होता है। जबकि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे की बात करेंगे तो ये होता है 2 अप्रैल को। अच्छा बताइए वर्ल्ड सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 19 जून को मनाया जाता है, वर्ल्ड सिकल सेल डे। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए विश्व खेल पत्रकार दिवस, वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 2 जुलाई को। और पत्रकार से आपको याद आएगा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, तो ये हम 3 मई को मनाते हैं। फिर बताइए उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? पुष्कर सिंह धामी है, उत्तराखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। इनसे पहले तीरथ सिंह रावत थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बताइए किस राज्य सरकार ने जन सहायक आपका सहायक एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हरियाणा ने। इसका उद्देश्य क्या है? सरकार की सभी योजनाएं व अन्य जानकारियां नागरिकों के मोबाइल पर मिल सके, उसके लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया हरियाणा की सरकार ने। टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी थी? अदिति अशोक बनी थी। और चर्चा में रहा तुकाराम ओम्बाले, ये क्या है? ये मकड़ी की एक प्रजाति का नाम रखा गया है तुकाराम ओम्बाले के नाम पे। एक्चुअली ये मुंबई 26/11 हमले में शहीद हो गए थे, सिपाही थे ये। और मकड़ी का एक्चुअल में नाम क्या रखा है? आईसीएस तुकारामी। बताइए किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने महिला उद्यमियों के लिए हौसला योजना शुरू की? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और एक मिशन हौसला भी है जो उत्तराखंड पुलिस ने शुरू किया था। उसी तरह से होप पोर्टल उत्तराखंड का है और होप मिशन ये यूनाइटेड अरब अमीरात का मंगल मिशन है, ऐसे याद रखो इसे। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। एक्चुअली में इस हौसला योजना को शुरू करने का उद्देश्य है महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना। फिर बताइए चर्चा में रहा इंद्रजाल क्या है? तो आंसर होगा स्वदेशी ड्रोन डिफेंसिंग सिस्टम है ये। इसको बनाया था किसने? तो हैदराबाद की ग्रेनियर रोबोटिक्स कंपनी है, उसने बनाया था इसको। मतलब इसके अंदर ड्रोन वगैरह आएंगे तो नष्ट हो जाएंगे वो। ये एक स्वदेशी ड्रोन डिफेंसिंग सिस्टम है। किसानों को खेती और मौसम संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो आंसर होगा आत्मनिर्भर कृषि एप्लीकेशन को। बताइए किसे 2021 एयरलाइन ऑफ द ईयर सम्मान के लिए चुना गया? कोरियन एयर को। साउथ कोरिया की एयरलाइन है ये कोरियन एयर। और ये जो एयरलाइन ऑफ द ईयर पुरस्कार है इसे विमान उद्योग का ऑस्कर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे कब मनाते हैं? 3 जुलाई को मनाते हैं। फिर बताइए लैंग्वेजेस ऑफ ट्रुथ नाम की बुक को किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। ये इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखना। बाकी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने? टीवी नरेंद्रन बने हैं। ये टाटा स्टील के एमडी सीईओ हैं। कोटिक महिंद्रा उदय कोटिक की जगह आए हैं ये। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाले पहले नेत्रहीन एशियाई कौन बन गए? झांग होंग। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848.86 मीटर। बताइए किस संगठन ने स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर 2021 सैन्य अभ्यास को शुरू किया था? नाटो ने किया था ये। नाटो जिसका हेडक्वार्टर आपको ब्रुसेल बेल्जियम में मिलेगा। ब्रुसेल बेल्जियम में तो आपको यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर भी मिल जाएगा। फिर बताइए किसने 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा विनोद कापड़ी ने। अब बताइए इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का अध्यक्ष किसकी नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा विक्रमजीत सेन को। और वैसे आप जानते हो इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन कर दिया गया। अभी बताइए किस जहाज को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा कमीशन किया गया था? तो आईसीजीएस सजग को, जिसे गोवा शिपयार्ड में बनाया गया। और किस राज्य में पिछले 6 सालों में काले हिरण की संख्या दुगुनी हुई है? तो आंसर होगा उड़ीसा में। और अमेरिका की सेना की पहली महिला सचिव अभी कौन बनी है? क्रिस्टीन वर्मुथ बनी है। तो ये याद रखना। आप कल के करंट अफेयर्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। तो चलिए कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए पहला प्रश्न, कांग्रेशनल गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? तो आंसर हुआ यूएसए का। और ये भी चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी अमेरिकी संसद में महात्मा गांधी जी को इसको दिए जाने का प्रस्ताव फिर से रखा गया। बताइए द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, इस पुस्तक को किसने लिखा है? बिमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद ने। स्मार्ट हेल्थ कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा उड़ीसा। सुडोकू पहेली के निर्माता का निधन हो गया, उनका नाम बताइए? माकी काजी, जापान के थे ये। लियोनेल मेसी अभी किस टीम में शामिल हो गए हैं? पहले ये बार्सिलोना में थे,
अब ये पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब में शामिल हो गए हैं। वैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस टीम में? जुवेंटस में, जुवेंटस। अब बताइए किस बैंक ने फ्रूट्स पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने, जिसका हेडक्वार्टर है धारवाड़, कर्नाटक। चेयरमैन है पी गोपी कृष्णा। अच्छा, जाम्बिया के राष्ट्रपति कौन बन गए? हकेंडे हिचिलेमा। जाम्बिया एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल लुसाका होती है। जाम्बियन क्वचा यहाँ की करेंसी है। अब बताइए मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज फिल्म फेस्टिवल की अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा को। और 16 अगस्त 2021 को किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में डी जुरे ट्रांसफर डे मनाया गया? तो आंसर होगा पुडुचेरी में। क्यों मनाते हैं? क्योंकि 16 अगस्त 1962 में पुडुचेरी भारतीय संघ में शामिल हुआ था। पहले ये फ्रांस के अंडर था। और पुडुचेरी के नए मुख्यमंत्री का नाम क्या है? एन रंगास्वामी। बताइए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने कौन सी पहल शुरू की? तपस मतलब होता है ट्रेनिंग फॉर ऑगमेंटिंग प्रोडक्टिविटी एंड सर्विसेज। और हमारे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर है वीरेंद्र कुमार। अब बताइए एमवे इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा मीराबाई चानू, वेट लिफ्टर हैं। अभी 49 किलोग्राम कैटेगरी में टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर लाई थी ये। उत्तर प्रदेश ने कहा आतंकवाद निरोधी दस्ते एंटी टेररिस्ट स्क्वाड कमांडो के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करेगी ये सहारनपुर के देवबंद में। तो गाइज ये था आज का हमारा रिवीजन सेशन। अच्छा लगा हो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ में इसे शेयर जरूर करना। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्वेश्चंस आप लोग लगाना और देखना कितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पाते हैं। बाकी हम इनको कल सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने।